हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी हम अपने सबसे करीबियों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि उनकी एक गलती भी दिल को चीर देती है। हम सोचते हैं कि जो लोग हमारे खून के हैं, जो हमारे साथ बड़े हुए हैं, वे कभी हमारा बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन जब वही लोग रिश्ते की आड़ में हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, तब दर्द इतना गहरा होता है कि ज़िंदगी भर याद रह जाता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो एक साधारण परिवार की है। नाम है राहुल। राहुल एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका परिवार पुरानी हवेली जैसा बड़ा घर था, जिसमें खेती बाड़ी का काम भी चलता था। राहुल का पिता नहीं था, वह बचपन में ही गुजर गए थे। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ कमला देवी पर आ गई थी। कमला देवी बहुत मेहनती औरत थीं। उन्होंने 3 बच्चों को अकेले पाला। सबसे बड़ा राहुल, फिर उसकी छोटी बहन प्रिया और सबसे छोटा भाई विक्रम। राहुल हमेशा परिवार का लाडला रहा। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पिता के जाने के बाद उसने कॉलेज छोड़कर खेती और परिवार का काम संभाल लिया। दिन भर खेतों में काम करता, शाम को घर लौटकर माँ के पैर छूता और पूछता, माँ, आज क्या बनाया है? कमला देवी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, तू थक गया होगा, पहले आराम कर, खाना लगाती हूँ। राहुल की बहन प्रिया उससे सिर्फ 2 साल छोटी थी। दोनों में बहुत लगाव था। प्रिया स्कूल से आकर भाई को चाय बनाकर देती और कहती, भैया, आज स्कूल में क्या हुआ बताओ ना। विक्रम अभी छोटा था, सिर्फ 10वीं में पढ़ता था। वह भी भाई को बहुत मानता था। घर में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन जिंदगी में कभी कभी शांति के पीछे तूफान छिपा होता है। एक दिन कमला देवी ने राहुल को बुलाया। बेटा राहुल, अब तू बड़ा हो गया है, घर की जिम्मेदारी संभाल रहा है। अब तेरी शादी का वक्त आ गया है। मैंने तेरे लिए एक अच्छी लड़की देखी है। नाम है मीरा, गांव के पास वाले कस्बे की है। उसके पिता हमारे पुराने जान पहचान वाले हैं। लड़की बहुत संस्कारी और घरेलू है। राहुल ने थोड़ा सोचा और कहा, माँ, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन पहले लड़की को देख तो लूँ। कमला देवी मुस्कुराईं। हाँ बेटा, देख लेना, मैंने सब कुछ सोच समझ कर तय किया है। कुछ दिनों बाद रिश्ता पक्का हो गया। मीरा की उम्र राहुल से थोड़ी कम थी, लेकिन वह समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरा गांव आया। प्रिया ने मीरा को बहुत प्यार से अपनाया। भाभी, अब आप मेरी बहन जैसी हो। विक्रम भी खुश था कि अब घर में एक नई सदस्य आ गई है। शादी के बाद राहुल और मीरा एक साथ रहने लगे। राहुल दिन भर खेतों में व्यस्त रहता, लेकिन शाम को घर लौटकर मीरा के हाथ का खाना खाता और दोनों देर रात तक बातें करते। मीरा कहती, राहुल जी, आज खेत में क्या हुआ? फसल कैसी है? राहुल हंसकर जवाब देता, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा खाना खाकर थकान उतर जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। राहुल मीरा को छोटी छोटी चीज़ें लाता, कभी फूल, कभी उसकी पसंद का हलवा। मीरा भी उसे घर संभालने में मदद करती। कमला देवी देखकर खुश होती। लेकिन कुछ महीनों बाद एक अजीब बात शुरू हुई। एक शाम राहुल खेत से थककर लौटा। मीरा चाय बना रही थी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मीरा शर्मा गई और चुप रह गई। तभी कमला देवी कमरे में आई और बोली, राहुल बेटा, मीरा अभी बहुत छोटी है, उसे घर गृहस्थी समझने में वक्त लगेगा। तुम उसे ज़्यादा तंग मत करना, उसे आराम करने दो। राहुल हैरान हो गया। माँ, मैं तो बस बात कर रहा था। कमला देवी ने सख्त स्वर में कहा, बात करना अलग बात है, लेकिन याद रखना, मीरा को अभी वक्त दो। वह अभी इस रिश्ते को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। राहुल चुप हो गया। उसने सोचा शायद माँ को चिंता है, लेकिन यह सिलसिला रोज़ का हो गया। हर शाम जब राहुल मीरा से बात करने लगता, कमला देवी बीच में आ जाती और कहती, मीरा बेटी, तू थक गई होगी, जा आराम कर। राहुल, तू भी सो जा। मीरा चुपचाप सिर झुकाकर चली जाती। राहुल को अजीब लगता। वह सोचता, माँ ने खुद शादी तय की थी, फिर यह कैसी सलाह। धीरे धीरे मीरा भी राहुल से दूरी बनाने लगी। जब राहुल कमरे में आता, मीरा बहाने बनाकर बाहर चली जाती। कभी कहती, मुझे प्रिया के साथ काम है। कभी कहती, माँ जी बुला रही हैं। राहुल का मन खट्टा होने लगा।
वह एक जवान आदमी था। घर में शादी के बाद भी उसे अकेलापन महसूस होने लगा। एक रात राहुल ने मीरा से पूछा, मीरा, क्या बात है? तुम मुझसे क्यों दूर भागती हो? मैंने तुम्हें कभी तंग किया है क्या? मीरा ने घबराकर कहा, नहीं राहुल जी, ऐसा कुछ नहीं, बस माँ जी कहती हैं कि अभी वक्त दो। राहुल ने पूछा, क्या वक्त? हम शादीशुदा हैं, कम से कम बात तो कर सकते हैं ना? मीरा चुप रही। अगले दिन राहुल ने अपनी बहन प्रिया से बात की। प्रिया, क्या मीरा तुमसे कुछ कहती है? वह मुझसे डरती क्यों है? प्रिया ने कंधे उचकाए। भैया, मुझे नहीं पता, लेकिन माँ जी उससे खूब बातें करती हैं। शायद माँ जी को चिंता है। राहुल ने तय किया कि वह माँ से साफ साफ बात करेगा। शाम को जब कमला देवी अकेली बैठी थी, राहुल उनके पास गया। माँ, आप मीरा को क्यों बार बार समझाती हैं कि वह मुझसे दूर रहे? क्या मैं कोई बुरा आदमी हूँ? कमला देवी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, मीरा अभी नादान है, उसे घर संभालना सीखना है। तुम जवान हो, समझदार हो, उसे थोड़ा समय दो। राहुल बोला, माँ, समय तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप हर वक्त बीच में आ जाती हैं, क्या वजह है? कमला देवी ने नज़रें चुराते हुए कहा, बस मेरी बात मान लो, मीरा की भलाई इसी में है। राहुल उदास हो गया। ऑफिस जैसा कोई काम नहीं था, लेकिन खेतों का काम बढ़ गया था। दिन भर मेहनत करता, शाम को घर आता तो मीरा से दूर दूर रहने का सिलसिला जारी रहता। प्रिया और विक्रम भी अब मीरा के साथ ज़्यादा समय बिताते। विक्रम कहता, भाभी, आज स्कूल में क्या मज़ा आया? मीरा हंसकर सुनती। राहुल देखता रह जाता। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। राहुल का धैर्य टूटने लगा। एक दिन खेत से लौटते वक्त उसने सोचा, आज कुछ भी हो, मीरा से बात करूँगा। घर पहुँचा तो देखा मीरा प्रिया के साथ हंस रही थी। राहुल मुस्कुराया और बोला, मीरा, आज तुम दोनों बहुत खुश लग रही हो। प्रिया हंसकर चली गई। मीरा ने सिर झुका लिया। राहुल ने कहा, मीरा, चलो छत पर चलते हैं, थोड़ी हवा खाएं। मीरा ने घबरा कर कहा, माँ जी बुला रही होंगी। राहुल ने धीरे से कहा, माँ नहीं बुला रही, आज सिर्फ हम दोनों बात करेंगे। दोनों छत पर गए। राहुल ने कहा, मीरा, मुझे बताओ क्या समस्या है? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे डरती क्यों हो? मीरा की आंखें नम हो गईं। राहुल जी, माँ जी कहती हैं कि आप बहुत सख्त हैं, आप मुझे घर में कैद रखेंगे, मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, आप मुझे समझ नहीं पाएंगे। राहुल हैरान रह गया। यह सब माँ ने कहा? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, और भी बहुत कुछ। उन्होंने कहा कि शादी के बाद लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। राहुल का दिल टूट गया। उसने कभी ऐसी बात नहीं सोची थी। वह बोला, मीरा, मैं तुम्हें कभी कैद नहीं रखूँगा, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। मीरा ने बताया कि उसके मायके में भी कुछ परेशानी थी। उसके छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत थी। राहुल ने कहा, चिंता मत करो, मैं मदद करूँगा। लेकिन अगले दिन कमला देवी को पता चल गया कि राहुल और मीरा छत पर बात कर रहे थे। उन्होंने मीरा को अलग ले जाकर डांटा, बेटी, मैंने तुम्हें समझाया था ना, राहुल से ज़्यादा बात मत करो, वह तुम्हें समझ नहीं पाएगा। मीरा चुप रही। राहुल को यह सब देखकर गुस्सा आने लगा। वह सोचता, माँ मुझे अपना बेटा मानती हैं या नहीं? क्यों मेरी खुशी में रोड़ा अटका रही है? एक दिन विक्रम स्कूल से लौटा और बहुत खुश था। माँ, आज मेरे दोस्त ने मुझे नई साइकिल दिखाई, मुझे भी चाहिए। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, दिलाऊंगी, राहुल से कहूँगी। राहुल ने सुना तो बोला, ठीक है माँ, मैं कल बाजार से ला दूंगा। लेकिन कमला देवी ने कहा, नहीं बेटा, तुम खेतों में व्यस्त हो, प्रिया और मीरा साथ जाएंगी। राहुल ने कहा, मैं भी चल सकता हूँ, लेकिन माँ ने मना कर दिया। धीरे धीरे राहुल को महसूस होने लगा कि घर में उसका महत्व कम हो रहा है। सारे फैसले माँ, प्रिया और विक्रम मिलकर लेते। मीरा भी अब उनकी तरफ ज़्यादा झुकती दिख रही थी। राहुल अकेला पड़ गया। फिर एक दिन बड़ा झटका लगा। राहुल को खेत में काम करते वक्त चोट लग गई, पैर में मोच आ गई। वह लंगड़ाते हुए घर लौटा। मीरा दौड़ कर आई और बोली, राहुल जी, क्या हुआ? लेकिन कमला देवी ने उसे रोका। मीरा, तू रहने दे, मैं देखती हूँ, तुम जाकर रसोई संभालो। राहुल ने कहा, माँ, मीरा मेरी पत्नी है, वह देख सकती है। कमला देवी ने सख्ती से कहा, तुम चुप रहो, मैं जानती हूँ क्या करना है। उस रात राहुल अकेले कमरे में लेटा रहा। मीरा बाहर सोफे पर सो गई। राहुल की आंखों से आंसू निकल आए।
यह कैसा परिवार है जहाँ मेरी पत्नी भी मेरे पास नहीं आ सकती। अगले कुछ दिनों में राहुल ने देखा कि विक्रम और प्रिया मीरा को लेकर शहर घूमने गए थे। जब वह पूछा तो माँ ने कहा, तुम आराम करो बेटा, तुम्हारा पैर ठीक नहीं है। राहुल ने कहा, मैं भी चल सकता था, लेकिन कोई नहीं सुना। राहुल का मन टूट गया। उसने तय किया कि वह बाहर जाकर कुछ दिन रहकर आएगा। उसका एक पुराना दोस्त अमित शहर में रहता था। राहुल ने अमित को फ़ोन किया और कहा, यार कुछ दिन तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जब वह घर से निकलने लगा तो मीरा ने रोकर कहा, राहुल जी मत जाइए। लेकिन कमला देवी ने कहा, जाने दो बेटी, वह थक गया है। राहुल शहर पहुंचा। अमित ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ यार, चेहरा उतरा हुआ है। राहुल ने सारी बातें बताईं। अमित सुनकर हैरान रह गया। तेरी माँ का यह बर्ताव अजीब है, मीरा को तुमसे दूर क्यों रख रही हैं? राहुल बोला, मुझे नहीं समझ आ रहा। अमित ने सलाह दी, घर जाकर साफ साफ पूछो, छिपाकर कुछ नहीं होगा। राहुल कुछ दिन बाद घर लौटा। घर में माहौल अजीब था। विक्रम और प्रिया मीरा के साथ हंस खेल रहे थे। राहुल को देखकर सब चुप हो गए। राहुल ने माँ से कहा, माँ मुझे सब बताओ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? कमला देवी ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने जिद की। तभी विक्रम बोल पड़ा, भैया आप शांत क्यों नहीं हो जाते? माँ जो कह रही हैं मान लो। प्रिया ने भी कहा, भैया मीरा भाभी अभी छोटी है। राहुल गुस्से में बोला, छोटी? वह मेरी पत्नी है, तुम सब मिलकर मुझे अलग क्यों कर रहे हो? उस रात कमला देवी ने राहुल को अकेले में बुलाया। बेटा मैं तुम्हें सच बताती हूँ, लेकिन वादा करो कि शांत रहोगे। राहुल ने कहा, बोलो माँ। कमला देवी ने गहरी सांस ली। राहुल तुम मेरे सौतेले बेटे हो। तुम्हारे पिता की पहली पत्नी से तुम पैदा हुए थे। मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। तुम्हारे पिता ने सारी ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दी थी। मैं चाहती थी कि विक्रम और प्रिया को अच्छी ज़िंदगी मिले, इसलिए मैंने मीरा से शादी करवाई। मेरा प्लान था कि मीरा को तुमसे दूर रखकर बाद में विक्रम से उसकी शादी करवा दूं। विक्रम को मीरा पसंद थी। राहुल जैसे पत्थर हो गया। माँ आप? कमला देवी ने कहा, हाँ बेटा, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। मीरा के भाई को पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने जल्दी शादी कर दी। मैंने सोचा तुम बड़े हो, समझ जाओगे, लेकिन तुमने इतना प्यार दिखाया कि मीरा तुम्हारी तरफ झुकने लगी, इसलिए मैं बीच बीच में रोकती रही। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने आपको अपनी माँ माना, खेती संभाली, परिवार संभाला, और आपने मुझे सिर्फ जायदाद के लिए इस्तेमाल किया। कमला देवी ने कहा, मैं मजबूर थी राहुल, विक्रम मेरा अपना बेटा है। राहुल ने कहा, और मैं क्या हूँ? उसके बाद राहुल ने मीरा को बुलाया। मीरा तुम्हें सब पता है? मीरा रो पड़ी। राहुल जी मुझे आधा अधूरा पता था। माँ जी कहती थी कि आप मुझे नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि आप अच्छे इंसान हैं। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। राहुल ने कहा, मीरा अगर तुम विक्रम के साथ रहना चाहो तो मैं तलाक दे दूँगा। मीरा ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने विक्रम को सिर्फ भाई की तरह देखा। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। राहुल ने फैसला किया। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। कमला देवी ने रोकर रोका, बेटा मत जाओ। लेकिन राहुल बोला, अब यह घर मेरे लिए नहीं रहा। मैंने इतने साल मेहनत की, लेकिन आपने मुझे कभी अपना नहीं माना। विक्रम और प्रिया भी चुप थे। राहुल ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मीरा, हम नया घर बनाएंगे। दोनों ने कस्बे से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर लिया। राहुल ने खेती का कुछ हिस्सा बेचकर नया काम शुरू किया। मीरा ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे दोनों की ज़िंदगी संवरने लगी। मीरा कहती, राहुल जी अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम अपने लिए जिएंगे। राहुल मुस्कुराता, हाँ मीरा, सच्चा रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, धोखा कभी स्थायी नहीं होता। कुछ महीनों बाद प्रिया एक दिन आई। भैया घर में सब उदास हैं, माँ बहुत पछता रही हैं। राहुल ने कहा, प्रिया मैंने तुम सबको कभी कम नहीं समझा, लेकिन जब लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया तो अब मैं दूर रहना बेहतर समझता हूँ। तुम सब अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी जी रहा हूँ। प्रिया रो पड़ी। राहुल ने उसे गले लगाया और कहा, बहन तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे लिए है, लेकिन उस घर में अब नहीं लौट सकता जहाँ मेरा अपमान हुआ। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक होता है। अपने करीबियों का इस्तेमाल करना सबसे बड़ा पाप है।
जो लोग रिश्ते की आड़ में स्वार्थ साधते हैं वे कभी खुश नहीं रह सकते। राहुल ने धोखे के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उसने नई शुरुआत की और मीरा के साथ खुशी से रहने लगा। जिंदगी में कभी कभी हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। परिवार का नाम सिर्फ खून से नहीं बल्कि प्यार और इज्जत से बनता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो हिम्मत मत हारिए। सच्चाई हमेशा जीतती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय। कुल शब्द संख्या लगभग 1400 शब्द।